बहैसियत मुसलमान हमारे ये ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मनान से महफूज करते हुए जिंदा आसमान पर उठा लिया था। और मुख्तलिफ अहादीस मुबारका से ये साबित होता है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल होगा और रुए ज़मीन पर एक मरतबा फिर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। ख़वातीन हज़रात, मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में क़यामत की जो निशानियाँ बताई गई हैं वो दो तरह की हैं, अलामात सुगरा यानी छोटी निशानियाँ और अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियां। हज़रत ईसा की दोबारा आमद अलामात कुबरा में शुमार की जाती हैं। उससे पहले का जमाना दौर फितन कहलाता है और एक हदीस का मफहूम है कि उस दौर में फितने मेरी उम्मत पर यूं नाजिल होंगे कि जैसे तस्बीह टूटती है तो उसके दाने गिरना शुरू होते हैं। मौजूदा दौर में जिस तरह के फितनों ने हमें घेर रखा है, इस बात में कोई शायबा नहीं रहता है कि यही जमाना आखिर है। और जिस तेजी से नित नए फितनों का ज़हूर होता जा रहा है, इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा है कि ये दुनिया अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। हम सब की आज की वीडियो में क़यामत की एक बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी को डिस्कस करेंगे और इस हवाले से आपके इल्म में इजाफा करेंगे कि हालात किस तरह उसी जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं और कौन कौन सी निशानियां पूरी होती जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी मालूमाती और तारीखी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। ख़वातीन हज़रात, यरूशलेम में एक मकबरा है जिसे मसीही बरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकबरा करार देती है। गुज़िश्ता दिनों इस मकबरे के पत्थरों से अचानक एक ऐसी चीज निकलनी शुरू हो गई कि एक हंगामा बर्पा हो गया। इंटरनेट पर एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा जा सकता है कि इस मकबरे के अंदर के एक पत्थर से सुर्ख रंग का मवाद निकल रहा है जिसे लोग खून करार दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली कस्बे गलीली की रिहायशी निकोला किनान नामी खातून ने यह अजीब व गरीब वीडियो बनाई जिसमें उसने बताया कि पत्थर से निकलने वाला सुर्ख मादा खून ही है। इस वीडियो ने इंटरनेट पर हंगामा बर्पा कर दिया और अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं और भांत भांत के कमेंट्स दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सच दुनिया के सामने आ रहा है, जिस वक्त का ये दुनिया इंतजार कर रही थी वो वक्त आ चुका है। जबकि बहुत से लोगों के मुताबिक ये एक जाली वीडियो है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वाकया दरअसल 2015 में पेश आया था और अब इसकी वीडियो दोबारा से मंजर आम पर आई है। बहरहाल दोस्तों, इस हवाले से कोई हतमी राय तो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यरूशलेम एक ऐसा मकाम है कि जो मुकम्मल तौर पर इसराइली फोर्सेस के कब्जे में है। आम दिनों में भी वहां पर इंटरनेशनल मीडिया और बिलखुसूस मुसलमानों को जाने की कम ही इजाजत दी जाती है और आजकल तो कोरोना का बहाना बनाकर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया पर इस हवाले से किसी किस्म की रिपोर्ट्स नजर नहीं आती हैं, महज इंटरनेट पर यह मवाद मयसर है। इस वीडियो के सदाकत पर मबनी होने का फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा कई अहादीस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नुज़ूल दुनिया की बात की है। हत्ता कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफसील और सराहत के साथ वो मकाम और वो वक्त भी बता दिया कि जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में बहसियत पैगंबर दोबारा तशरीफ लाएंगे या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के इमाम मेहदी कौन है? क्या वही ईसा अलैहिस्सलाम है या कोई अलग शख्सियत का नाम है? क्या याजूज माजूज और दज्जाल का जमाना एक ही है या इन दोनों के जमानों में कितना फासला है? ख़वातीन हज़रात, अगर जमाना आखिर के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में देखा जाए तो एक बात मालूम होती है कि जमाना आखिर में कुर्बे क़यामत के वक्त इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और उनके ज़हूर के 7-8 साल बाद दज्जाल का खरूज होगा और उसके खरूज के बाद उसको कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। मुख्तलिफ रिवायात से हमें मालूम होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल दमिश्क में होगा और ऐन उस वक्त जबकि नमाज फजर की अकामत हो चुकी होगी, जामिया मस्जिद दमिश्क के मशरकी मीनार के पास आप नज़ूल फरमाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी पर इमाम मेहदी जो मुसल्ले पर खड़े होंगे पीछे हट जाएंगे और उनसे इमामत की दरखास्त करेंगे, मगर आप अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी ही को हुक्म फरमाएंगे कि नमाज पढ़ाएं, क्योंकि इस नमाज की अकामत इमाम मेहदी के लिए ही कही गई है। ख़वातीन व हज़रात, जरा गौर फरमाइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा की तशरीफ आवरी का मकाम और वक्त किस सराहत के साथ बयान फरमा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 बरस ठहरेंगे, फिर उनकी वफात हो जाएगी। नाज़रीन, अब रहा इस सवाल का जवाब कि क्या हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों अलग अलग शख्सियात हैं या एक ही शख्सियत के दो नाम हैं? तो आपको इसका
جواب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکات شریف میں روایت کیے گئے فرامین کی صورت میں دیتے ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے، مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی، ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ شکل و شباہت اور اخلاق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، مگر وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔ صرف مکہ المکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 برس ہوگی اور ان کی خلافت کے 7ویں سال دجال کا خروج ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 سال گزاریں گے اور آپ کا 49 برس کی عمر میں وصال ہوگا۔ ان تمام باتوں سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، اور حضرت امام مہدی دنیا میں پہلی مرتبہ تشریف لائیں گے اور آپ حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت دنیا پر ہی موجود ہوں گے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ آپ ہی کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، جبکہ حضرت امام مہدی اس وقت تک وصال پا چکے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہلاک کیے جائیں گے۔ دوستو، نبی آخر الزمان مخبر صادق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب قیامت کی جو دیگر بڑی نشانیاں روایت کی گئی ہیں، ان میں 3 ایسے بڑے زلزلے ہیں جس میں زمین کے 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ایک دھواں ہے جو پورے روئے زمین پر پھیل جائے گا، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ بالکل ایک واضح نشانی ہوگی۔ اب یہ تمام نشانیاں کس ترتیب میں اور کیسے ظاہر ہوں گی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے، اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ امت مسلمہ کو لے کر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کر یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے جو کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے۔ اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا، اور پھر مشرکین کے پاس صرف 2 ہی راستے ہوں گے، یا تو اسلام یا پھر جنگ۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آخری فتح دیں گے اور اس کے بعد روئے زمین پر امن پھیل جائے گا۔ اس کے بعد علماء دین کے خیال میں ملک شام سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ہر ایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ اس کے بعد مشرکین اور کافر ہی باقی ہوں گے اور قیامت انہی پر قائم ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھا قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کا احوال جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ ہم سب کو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچائیے، اور اگر آپ ایسی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔